हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ झारखंड के जो प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने झारखंड के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया, योगदान अपना बहुत सारे दिए हैं। उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे देख सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले है बिरसा मुंडा, जिसे भगवान बिरसा भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को गुरुवार के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलिहातू स्थान में, उलिहाती गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका जो बचपन का नाम था दाऊद मुंडा था। इनकी माता का नाम करमी मुंडा एंड इसका जो पिताजी है, पिता का नाम था सुगना मुंडा। और इसका जो धार्मिक गुरु थे उसका नाम था आनंद पांडे, और जो सेनापति थे उसका नाम था गया मुंडा। प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो सलगा स्कूल से ही किए थे। और इसका जो पेशा था वो बुनकर था। स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। सिंह बोंगा मतलब भगवान, जिसे लोग आदिवासी लोग पूजा करते हैं। तो स्वयं को शिव बोंगा का दूत घोषित किया था 1895 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो ये विद्रोह किए थे, मुंडा विद्रोह किए थे 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और जो इसका जो केंद्र था विद्रोह का वो था डोमरी पहाड़। और पहली बार जब इसे गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 ईस्वी को। और पहली बार जो रिहा भी कर दिया गया था 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। फिर से ये गिरफ्तार हुए थे 3 मार्च 1900 ईस्वी को। और मुंडा विद्रोह का जो गीत था कटोंगा बाबा कटोंगा। और इनके जो और भी अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, भगवान भी कहे जाते हैं, धरती आबा भी बोला जाता है। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन ही झारखंड की स्थापना हुई तथा बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। मतलब भारत में भारत में जो एक आदिवासी नेता है वही है बिरसा मुंडा भगवान जी है, जिनका चित्र संसद में है। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी से रांची जेल में। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेज़ों सबका ये चाल था इनको मारने का। तो 9 जून 1900 ईस्वी को इनका हैजा की बीमारी के कारण से इनका मृत्यु हो गया। अब मैं बात करता हूँ तिलका मांझी। इनका जो जन्म है 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो जन्म स्थान है वो तिलकपुर सुल्तानगंज, जो भागलपुर ज़िले में है बिहार के अभी वर्तमान में, वो सुल्तानगंज तिलकपुर गांव में है। और इसका जो वास्तविक नाम है वो जम्बस पहाड़िया नाम है। और इसको और भी नाम से पुकारे जाते हैं, उपनाम आदि विद्रोही। और इसका जो पिता का नाम था सुंदरम मुर्मू। इनका पिता का नाम था, तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरम मुर्मू। एंड इसका जो विद्रोह जो किए थे, इसको नेतृत्व करता था तिलका विद्रोह था इनका। इसके समय जो ये विद्रोह किए थे, जिस तरह से भगवान बिरसा ने मुंडा विद्रोह किया था उसी तरह तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह किए थे। कब से कब? 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक। और विद्रोह का जो केंद्र था वन चरिजोर, जो भागलपुर ज़िले में ही एक स्थान है वन चरिजोर, वहाँ पे ये विद्रोह किए थे। और क्लीवलैंड की हत्या ये कर दिए थे 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, जिस कारण से इसे 1785 ईस्वी में फांसी की सज़ा दे दी गई। बरगद के पेड़ में इसे फांसी दे दिया गया 1785 ईस्वी को, क्योंकि ये क्लीवलैंड की हत्या कर दिए थे ना 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, जिस कारण से इसे फांसी दे दिया गया बरगद के पेड़ में। अब है सिंधु कानून। इनका जो जन्म सिंधु कानू ये इसमें से सिंधु कानू है, ये 2 भाई है। और जो सिंधु का जो जन्म हुआ है 1815 ईस्वी को हुआ था। कान्हू जिसका जन्म 1820 ईस्वी को हुआ था। और इसको और भी 2 भाई, सिंधु कान्हू को 2 और भी भाई है जो झारखंड के लिए और भारत के लिए बहुत ही
आज़ादी के लिए योगदान, बहुत ही योगदान दिए हैं। चांद भैरव, चांद का जन्म हुआ 1825 ईस्वी को, इन भैरव का जन्म हुआ 1835 ईस्वी को। और इसके जो पिता का नाम था चुन्नी मांझी, इनके पिता का नाम था। और ये जो विद्रोह किए थे, संताल विद्रोह किए थे 1855 ईस्वी को। हाँ, 1855 के बाद ही आया था, जहाँ से ये 1857 की क्रांति। लेकिन उससे पहले ये सिंधु कान्हू का संथाल विद्रोह भी हुआ था, जिसे देखा भी जा सकता है। और जो इसका जो मृत्यु हुआ था सिंधु कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, तथा चांद भैरव को विद्रोह के दौरान गोली लग गया था। कि सिंधु कान्हू दोनों को फांसी दे दिया गया, और चांद भैरव को इस लड़ाई में ही इन दोनों के गोली लगने से मौत हो गई थी। और संथाल विद्रोह में सिंधु कान्हू के भाई चांद भैरव तथा एक बहन भी थी फूलो जानू। उसने भी बहुत सहयोग किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था भारत को आज़ादी के लिए, फूलो जानू। और फिर आगे बढ़ता हूँ। तीसरा है लायंस नायक अल्बर्ट एक्का। जैसा रांची में भी एक है अल्बर्ट चौक है, अल्बर्ट एक्का चौक। तो वो भी बहुत ही झारखंड बोलता हूँ, ये भारत के लिए आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किए थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1942 ईस्वी को। और कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? ये गुमला ज़िले में इसका जन्म हुआ था, जड़ी गांव में। और इसका जो माता का नाम था मरियम एक्का, एंड पिता का नाम था जूलियस एक्का। और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था बेलेडिना एक्का। लायंस नायक की उपाधि 1962 के भारत चीन युद्ध प्रदर्शन के लिए इन्हें लायंस नायक का उपाधि दिया गया था, अल्बर्ट एक्का को। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हो गया था, जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई हो रहा था। बांग्लादेश अलग देश बनने के लिए भारत उसका साथ दे रहा था, जो उसी समय इनका ये शहीद हो गए थे। शिबू सोरेन, इनका जन्म 11 फरवरी 1944 ईस्वी को हुआ। मूल नाम शिवचरण लाल मांझी, इनका जो मूल नाम असली नाम है शिवचरण लाल मांझी। जन्मस्थान नेमरा गांव, रामगढ़ जिला, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जन्म रामगढ़ में ही हुआ है अभी भी। पत्नी, और ये शिबू सोरेन का जो पत्नी का नाम था रूपी सोरेन, माता का नाम सोनामणि एंड पिता का नाम सोबरन मांझी। सोनोतल समाज के गठन 1969 ईस्वी में किए। और लोकसभा क्षेत्र इनका जो है दुमका है। पहली बार निर्वाचन 1980 में हुए थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष भी 1987 में रहे थे। और लेकिन 1773 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ये संगठन बनाए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो मिल के 1973 ईस्वी में, जिसे जेएमएम से अभी भी इनका सरकार चल रहा है। और पहली बार मुख्यमंत्री बने 2005 में। कोयला मंत्री रहे 2004 ईस्वी में। और इसका जो उपनाम है, जिसे और अलग नाम से बोले जाते हैं, गुरुजी एंड दिसोम गुरु। एंड फिर आता है जयपाल सिंह। ये सब हमारे बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है, जो झारखंड और भारत के लिए बहुत ही योगदान किए, संघर्ष किए हैं। और जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। टकरा गांव जो खूंटी ज़िले है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, टकरा गांव में, खूंटी ज़िले के। और इसका जो बचपन का नाम था वेन्नद पाहन नाम था, वेन्नद पाहन। ईसाई बनने के बाद नाम ईश्वर दास हो गया था, ईसाई बनने के बाद, क्योंकि ये ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे। पहली पत्नी थी तारा मजुमदार और दूसरी पत्नी थी जहां आरा। सांस्कृतिक गुरु का नाम था शुक्रा पाहन। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे 1928 में। और 1928 में ही एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीते थे हॉकी टीम से। और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में रहे थे। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 ईस्वी में किए। और संविधान सभा का सदस्य भी रहे 1946 ईस्वी में। और खूंटी से सांसद भी रहे हैं 1952 से लेकर 1970 तक। और इसे जो अलग नाम से पुकारा जाता है, बिरसा मुंडा का अवतार और मरांग गोमके। और इनका जो मृत्यु हुआ था 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज की वजह से इनका मृत्यु हो गया था, जयपाल सिंह मुंडा का। अब मैं बात करता हूँ माही कूल कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का।
इनका जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान रांची में इनका जन्म हुआ है। माता, इनकी माता का नाम है देवकी सिंह एंड पिता का नाम है पान सिंह। और ये जो प्राथमिक शिक्षा ये लिए है DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची से ही पढ़े हैं। और इनका अपने करियर में जो पहला जो वनडे मैच खेले थे 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। और पहला जो टेस्ट मैच खेले थे वो 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ खेले। और फिर प्रारंभिक जो पहला T20 मैच खेले 1 दिसंबर 2006 को खेले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और झारखंड रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं 2007 ईस्वी को। और राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें मिला है 2007 को। और पद्म श्री 2009 को और पद्म भूषण 2018 को पद्म भूषण इन्हें दिया गया है। और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर इसे चुना गया था 2008 में और 2009 में। धोनी के नेतृत्व में ही भारत पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर 2009 में आया था। और टाइम मैगजीन के 100 व्यक्तियों में शामिल 2011 में इनका भी नाम शामिल था। और MS धोनी और इन्हीं पे एक मूवी भी इन्हीं के पे एक बायोग्राफी एक मूवी भी बना है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी 2016 में, जिसमें लेट सुशांत सिंह राजपूत ने किरदार निभाया था। और धोनी दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनके पास ICC के सारे कप हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007, वर्ल्ड कप 2011, चैंपियन ट्रॉफी 2013 आदि। अब मैं बात करता हूँ JRD टाटा। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 ईस्वी को। माता सुनी, पिता JN टाटा। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में। और फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष 1938 से 1991 तक। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में JRD टाटा को। और ये फारसी धर्म के थे, रिलीजन्स के फारसी धर्म के थे। और मैं अन्य व्यक्ति का नाम बताता हूँ जिसने भी झारखंड के लिए और देश के लिए बहुत सारे योगदान किए हैं। बिरसा मुंडा, धरती आबा जिसे भगवानी बोला जाता है। जयपाल सिंह को मरांग घूम के बोला जाता है। रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी या प्रिंस ऑफ द छोटा नागपुर केसरी भी बोला जाता है। मुकुंद नायक, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज भी बोला जाता है। राधा कृष्ण लाला बाबू बोला जाता है। दयामणि बारला, आयरन लेडी ऑफ झारखंड बोला जाता है। सिमोन उरांव, वाटरमैन बोला जाता है। बसंत कुमार तिर्की, चाचा बोला जाता है। MS धोनी को माही बोला जाता है। सरोजा अय्यर को बड़ी दादी बोला जाता है। शिबू सोरेन को गुरुजी एंड देशम गुरु बोला जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही बोला जाता है। फणी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष बोला जाता है, क्योंकि फणी मुकुट राय ने ही नागवंश का स्थापना किया था। नागवंश थी साम्राज्य का स्थापना किया था। भागीरथ मांझी बाबा जी बोला जाता है। कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला बोला जाता है। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता, क्योंकि जे बार्थोलोमन ने ही झारखंड में आंदोलन का जन्म किए थे, मतलब जनक माने जाते हैं। आदिल शाह द्वितीय झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। डॉक्टर कैंपबेल केसर हिंद और संथालों के दूत कहा जाता है। अब मैं इसमें बात करता हूँ जो प्रमुख है, जो बॉलीवुड स्टार है, बॉलीवुड में जो एक्टर या एक्ट्रेस है या फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, ये सब बात करता हूँ। अगर मैं जमशेदपुर से बात करूँ कि कौन कौन से है, R माधवन ये एक्टर है जो थ्री इडियट्स में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का किरदार निभाए हैं, जो आगे चलकर फोटोग्राफर बनते हैं। संजीव जायसवाल ये भी एक्टर है। विक्रम सिंह ये भी एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है। प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है और मिस वर्ल्ड भी बनी थी 2000 ईस्वी को। प्रत्यूषा बनर्जी एक्ट्रेस है। रसिका दग्गल एक्ट्रेस है। श्वेता प्रसाद एक्ट्रेस है। तनुश्री दत्ता ये भी एक्ट्रेस और मिस इंडिया 2004 में बनी थी। इम्तियाज अली डायरेक्टर और राइटर है। सिमन सिंह एक्ट्रेस है। अगर मैं रांची से बात करूँ कि रांची से कौन कौन से प्रमुख स्टार है, तो राजेश जैस एक्टर है। आलिशा सिंह एक्ट्रेस है और डांसर भी है। कोमल झा एक्ट्रेस है। सुप्रिया कुमारी एक्ट्रेस है। आकाश आदित्य लामा डायरेक्टर है। कृष्णा भारद्वाज एक्टर है। अगर मैं धनबाद से बात करूँ कि कौन कौन से प्रमुख है, वो म्यांग चांग एक्टर है। जयसन कादरी एक्टर और राइटर दोनों है। अमृता रायचंद एक्ट्रेस है। मधुरिमा तुली एक्ट्रेस है। मीनाक्षी शेषाद्री एक्ट्रेस और मिस इंडिया 1981 में बनी थी।
अगर मैं बात करूँ बोकारो ज़िले से कौन है, तो इमरान जाहिद एक्टर है। मन्नारा चोपड़ा एक्ट्रेस है। हजारीबाग से बात करूँ, ऋचा सिन्हा एक्ट्रेस है। अनुराग आनंद डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हॉलीवुड में है। अनुराग आनंद। राजकुमार गुप्ता डायरेक्टर है। अब मैं पाकुड़ से बात करूँ कि पाकुड़ ज़िला से कौन कौन से प्रमुख स्टार है। गुलबहार सिंह ये डायरेक्टर है। अगर मैं अन्य तथ्य की बात करता हूँ तो पूजा सिंह जो जमशेदपुर से है और ये एक्ट्रेस है। और श्रुति कुमारी ये भी जमशेदपुर से है, एक्ट्रेस है। शिल्पा राव ये भी जमशेदपुर से, ये प्लेबैक सिंगर है, एक सिंगर है। रोहिणी गुप्ता ये भी जमशेदपुर से, ये भी एक सिंगर है। श्रीराम डाल्टर ये डाल्टनगंज से है, ये डायरेक्टर है। अंजना ओम कश्यप ये रांची से है, एक न्यूज एंकर है, बहुत ही फेमस एंकर है। पायल देव ये रामगढ़ से है, ये एक सिंगर है। तो दोस्तों ये रहा झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के बारे में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर कुछ भी हो तो बताइए कि मैं इसे सुधार सकूं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।